Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, friends from the media. We will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to make his remarks to the media. Sir, the floor is yours. Your Excellency, राष्ट्रपति सीसी, दोनों देशों के मंत्रीगण एवं डेलीगेट, मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति सीसी और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सहयोग में और गहराई आई है और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र राष्ट्रपति सीसी के कुशल नेतृत्व को देना चाहूंगा। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी के दौरान हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है। राष्ट्रपति सीसी और मैं इस चुनौतीपूर्ण काल में निकट संपर्क में रहे और दोनों देशों के आवश्यकता के समय
एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन्स को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर यह तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। फ्रेंड्स, COP27 को सफलतापूर्वक होस्ट करने और क्लाइमेट के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए हम इजिप्ट की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत और इजिप्ट का लंबा और बेहतरीन सहयोग रहा है। हम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग की आवश्यकता पर भी सहमत है। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आपको और इजिप्ट के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon the President of the Arab Republic of Egypt, His Excellency Mr. Abdel Fattah al-Sisi, to make his remarks. Sir, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والهندي، إنه لمن دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء السيد مودي لأكون بينكم غدا مشاركا في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية، ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشن بلدكم الكبير حلقة جديدة من تاريخه العظيم. وأتوجه بالشكر للسيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا، حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تدشينها. السيدات والسادة، لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين، كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي. كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي، وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثمارات في مصر. ومن ناحية أخرى اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة، ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى، وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني. ولقد أكدت كذلك للسيد رئيس الوزراء ضرورة تكوين قنوات منتظمة تتيح تبادل الخبرات والمعرفة فيما يرتبط بالتجارب والمبادرات الناجحة في كل من البلدين، خاصة على صعيد تطوير
संचार टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में हमारे बीच सार्थक सहयोग को मजबूत कराने पर हम दोनों सहमत हुए। मैंने प्रधानमंत्री जी को नियमित चैनल बनाने की जरूरत पर मुकम्मल दिया जो दोनों देशों में सफल अनुभवों और इनिशिएटिव से संबंधित अनुभवों के ज्ञान को आदान प्रदान को प्रोत्साहन देगा। विशेष रूप से स्थानीय उद्योग, छोटे और मध्यम उद्योग के विकास के संदर्भ में नागरिकों के लिए एक डिजिटल लाइफ मुहैया करने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। ये भी कोई रहस्य की बात नहीं है कि मिस्र और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनकी जड़ें इतिहास में पैवस्त हैं और इसीलिए हम दोनों देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारस्परिक भागीदारी के माध्यम से सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों और रिश्तों को मजबूत करने की और दोनों लोगों के बीच संचार के साधनों को सुविधाजनक बनाने के महत्व पर हम लोगों ने जोर दिया। विशेष रूप से काहिरा और नई दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फ्लाइट की तादाद बढ़ाने के बारे में भी हमने बातचीत की। हमने महामहिम प्रधानमंत्री जी को कहा है कि हम मिस्र में ज्यादा से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट को देखना चाहते हैं, उनको स्वागत करना चाहते हैं। रक्षा सहयोग आज की वार्ता के एजेंडे में शामिल था। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध शुरू करने की आम इच्छा का सबसे अच्छा प्रमाण है। जैसा कि हमने इस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए सामान्य संयुक्त अभ्यास, अनुभवों के आदान प्रदान और अतिरिक्त क्षितिज का पता लगाने के लिए काम जारी रखने की पुष्टि की है। मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम हित के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी और उपयोगी चर्चा हुई। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक संकट और विशेष रूप से विकासशील देशों पर उनके प्रभाव हैं। हमारे अनुमान इस तथ्य से मेल खाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले बार बार आने वाले संकटों ने एक बार फिर मित्र देशों के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के महान मूल्य को प्रदर्शित किया है ताकि इन संकटों के उत्पन्न चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। हमने आतंकवाद का मुकाबला करने और चरमपंथी विचारधारा का सामना करने के आदर्श तरीकों पर भी चर्चा की। इस संबंध में हमारा एक सामान्य दृष्टिकोण है जो यह है कि एक साथ सहयोग से हिंसा को खत्म करने की मदद मिलेगी, क्योंकि हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथी विचारधारा का स्थापना के संबंध में विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां बुनियादी ढांचे की कमी है जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने में असमर्थ हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2023 के लिए भारत के G20 समिट की मेजबानी में होने वाले सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रण देने के लिए अपना आभार प्रकट किया और धन्यवाद दिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मिस्र एक रचनात्मक दिशा में वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। दक्षिण के देशों की आकांक्षाएं और ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी, विकास के लिए वित्त पोषण की कमी और विकासशील देशों द्वारा बकाया ऋण के संचय का सामना करने के लिए प्रभावी तरीकों की अनुमति देना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण में स्थिरता और संतुलन बहाल करने के प्रयास में अपनी मुझे अब भी 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी पहली मुलाकात अच्छी तरह से याद है। मैं उस बैठक से इस दृढ़ विश्वास के साथ निकला था कि भारत गणराज्य आपके नेतृत्व में आधुनिकीकरण और विकास में तेजी के से अनुभव कर रहा है करेगा। इस पहली बैठक के बाद से हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों के भविष्य के बारे में मेरे मन में बहुत आशा है और उम्मीद करता हूं कि भारत आगे बढ़ता रहेगा। और आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं काहिरा में आने, उन तशरीफ लाने की मैं दावत देता हूं ताकि हम रचनात्मक वार्ताओं को पूरा कर सकें और जो हमारे रिश्ते हैं उनको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यकीनी तौर पर बदल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते हैं कि भगवान का गॉड्स पीस एंड ब्लेसिंग्स बी ऑन यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।